है जो देखो एक बार दोबारा देख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट, खर्चा हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए। खर्चा हो गया लेकिन पैसे, हाँ खर्चा हो गया पैसे नहीं दिए। सर्विसेज ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए। सर्विसेज ले ली लेकिन पैसे, तो ये ऑब्लिगेशन आ गई भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन आ गई, पैसे दो, तो ये लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है हमारी? तो बेटा कैपिटल में से माइनस हो गई, कैपिटल में से माइनस हो गई। अभी पैसे पे नहीं किए, पैसे पे नहीं किए तो लायबिलिटी है। पैसे पे नहीं किए तो क्या है? लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है। लायबिलिटी क्या होती है? एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली है मिली नहीं, कमा ली लेकिन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, पैसे कमा लिए लेकिन मिले नहीं, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लेकिन एसेट है, राइट है, एक्रूड इनकम इज अ एसेट। एक्रूड इनकम इज अ, एक्रूड इनकम इज अ, एक्रूड इनकम इज अ। समझ आ गया जो बात? क्लियर है? डाउट है जो? देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ है। देखो जो पहली ट्रांजेक्शन पढ़ लो। श्याम started business with 50,000. श्री श्याम स्टार्ट बिजनेस विद Cash 50,000. 50,000। बेटा हमने कैश आया और साधन ने उधार लिया ओनर से। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं? कैश आया, साथ में ओनर के उधार को बोलते हैं बेटा हम कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। तो बेटा कैश आया, ओनर के उधार को बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? Capital. नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। Salary due for payment but not yet paid. That is सैलरी ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट येट पेड। outstanding. सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं किया। सैलरी पे हो गई लेकिन पे नहीं किया, ड्यू हो गई पे नहीं किया, तो बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? Salary outstanding. खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया। खर्चा हो गया लेकिन कितना अमाउंट है? 8,000. तो खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। पे नहीं किया तो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है। लायबिलिटी क्या होती है? तो सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, खर्चा है बेटा, कैपिटल से माइनस हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया। पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है? ऑब्लिगेशन है। लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज अ। समझ आ गई बच्चों बात? अगला पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ना। Wages due for payment but not yet paid. वेजेस ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट येट पेड। 500. वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड। मुझे वेजेस ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं किए। वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस कर देना। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज Liability. ऑब्लिगेशन है। तो जो वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड, वेजेस एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा,
अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो liability है. नेक्स्ट। जो सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है? सैलरी जो हम लोग ऑफिस में लोग जो काम करते हैं उनको देते हैं, और वेजेस जो मजदूर लोग होते हैं उनको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, Interest earned on investment 1000 but not yet received. That is accrued. बेटा इंटरेस्ट अर्न और इन्वेस्टमेंट कमा लिया लेकिन मिला नहीं, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया लेकिन इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव। इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देना, इनकम है तो कैपिटल में कितनी है बच्चों इनकम? अभी मिला नहीं, मिला है तो राइट है, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ, राइट इज अ, राइट इज अ, इनका अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, Commission earned but not yet received. कमीशन अर्नड, कमा ली लेकिन मिली नहीं, कमा ली लेकिन इसे बोलेंगे एक्रूड कमीशन। Sir, accrued income, accrued interest. सर जो भी इनकम एक्रूड होती है उसका नाम लगा देंगे, एक्रूड रेंट, एक्रूड Commission इसके साथ ही जुड़ सकता है. नहीं, अलग अलग हर इनकम को अलग दिखाना होता है बेटा। अगर इसमें accrued income दो बार आता तो दो बार एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट, सब कुछ सबको अलग अलग दिखाना होता है। कितना अमाउंट है बेटा? 12,000. करना तो टोटल कितना हो गया? LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट देख लीजिएगा बच्चों। हाँ भी मेरा ना तेरे को बताया भवे लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था? L फॉर लेफ्ट हैंड, L फॉर लायबिलिटीज हैं। अब याद रहेगा ना गलती, इसलिए तो टेस्ट ये बच्चा कह रहे हैं मेरे को याद रहेगा। इसने क्या कर रखा था? एसेट पहले लिखा था, लायबिलिटी बाद में लिखी थी। कह रहा है मुझे याद रहेगा। टेस्ट दे, इससे क्या पता चलता है टेस्ट क्यों देने चाहिए? टेस्ट देने से जो गलतियां होती है ना याद रहती है। जैसे कहते हैं मेरे को हमेशा अब याद रहेगा, तो टेस्ट क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए ताकि वो गलती याद रहे, तुम पेपर में रिपीट ना करो। तो ट्यूशन के टेस्ट आपको कहाँ बचाएंगे? स्कूल के एग्जाम में बचाएंगे। भाई एक ना रिकॉर्डिंग करियो भाई, एक रिकॉर्डिंग करियो भाई फोन से जरा। हाँ एक खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करियो। नहीं वो नहीं कर रहा मैं, कुछ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। वो 51,000 का नाम वो करना है अनाउंस, वो कर रहा हूँ, वो इससे थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ सुन भाई एक मिनट रिकॉर्डिंग करियो भाई। एक बच्चा कल मेरे को कह रहा था कि 100 रुपये में क्या बनेगा। तो जनरल के टेस्ट में 1100 प्राइस होता है, फाइनल अकाउंट्स में 2100 प्राइस होता है। और अगर आपके अकाउंट्स में इस साल आप 11th हमसे पढ़े और अकाउंट्स में फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो इस साल कितना प्राइस है? 51,000। कब आने चाहिए? फाइनल में। अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश करो, 51,000 प्राइस मेरी तरफ से। ठीक है बच्चों, ट्राई करोगे ना? ओके ठीक है भाई, भेज दियो वीडियो। 1000 भाई, 51,000 ही बोला है ना मैंने। हाँ 100 बोल दिया क्या? 1000 बोला है ना। ठीक है, ठीक बनी है भाई रील, भेज दियो भाई। वो फोटोज भी भेज दियो। तो भैया कोशिश करो, जान लगा दो। 51,000 सबके आगे सबको दे दूंगा। 200 कहाँ से हो गया? कैसे बात? हाँ एक ना तुम्हें एक काइंड ऑफ देखो 12 की फीस 30,000 प्लस होती है, क्योंकि 3 बुक्स होती है। अभी 1 बुक है ना, अगले साल 2 बुक होती है, तो 30,000 प्लस होती है फीस तुम्हारी। एक तरह से 11th और 12th अप्रोक्सीमेटली फ्री हो गई। ठीक है, करके दिखा दो। से 11th में फुल लेकर आ जाओ। सही बनी है रील? सही बनी है रील? नहीं बनी? भेज दियो भाई, वो फोटोज भी भेज दियो, रील भी भेज दियो। है जो कैपिटल टॉप पे आनी चाहिए।
कैपिटल टॉप पे आनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, ठीक है। नोट करो बच्चों, नोट करो फटाफट। और उसके बाद प्रॉब्लम 4 करके आना। प्रॉब्लम 4 में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर ली भाई तूने? चल कोई बात नहीं, अभी 50 से कर ले। वैसे क्वेश्चन में ना 25 आ रहे हैं और वो सॉल्यूशन में गलती से 25 लिखा हुआ है, कोई भी एक से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन प्रॉब्लम 4 करके लेना और बैलेंस शीट बना लेना।